अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलाना प्रोजेक्ट के बारे में, मैटिक के बारे में, डॉज कॉइन के बारे में, XRP के बारे में। ठीक है, ये तो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 4 प्रोजेक्ट्स के बारे में कवर करेंगे। और यहाँ पे ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त जो इन प्रोजेक्ट्स का सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट में इस वक्त बुलिश जो है वो हम लोगों को एक फेक बुलिश जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन आ गई थी। डाउन आने के बाद माइनस में चली गई थी और वहाँ से अब जो है परसेंटेज प्लस में जा रही हैं, लेकिन स्टिल वैल्यू वहाँ पर है। यानी कि जो है वो मार्केट क्या बढ़ नहीं रही, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को मार्केट बुलिश नज़र आ रही है। ये एक धोखा है आंख का जो आपको दिया जा रहा है। यानी कि मैं मिसाल के तौर पर बात करूँ, इस वक्त सोलाना प्रोजेक्ट जो है वो $96-97 के ऊपर और 5% अप है ना, खुशी की बात कि सोलाना प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त 5% अप है और 96-97 पे चल रहा है, जिसको 106-107 पे चलना चाहिए था अगर 5% अप होता। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे डिप से वापस ऊपर आई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि मार्केट 90 से नीचे जा रही है, तो ये आप जो है बीच बीच में DCA कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोग समझते हैं कि सोलाना प्रोजेक्ट के अंदर प्रेजिंग करनी चाहिए। आगे सिनेरियो बड़ा ज़बरदस्त है, बुलिश मार्केट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है हाल्विंग पीरियड से पहले, यानी कि ये जो 2-3 मंथ है, 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मार्केट एक बड़ा टेक ले सकती है। वो 60,000 तक का भी हो सकता है, वो 70,000 तक का भी हो सकता है, 80,000 तक का भी हो सकता है। ये आप लोगों को मैं ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद से एक डिप आएगा जो हाल्विंग की वजह से आएगा, और हाल्विंग जब नीचे जाएगी, हाफ होगी, तो उसके बाद मार्केट गिरेगी, और गिरेगी मार्केट क्या पता 40 तक चली आए, 35 तक चली है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो 2020 में हम लोग को देखने को मिली थी, तो हाल्विंग जब हुई थी तो मार्केट 3000 तक आ गई थी, बिटकॉइन 3000 का हो गया था। उसके बाद एक मंथ वेट करके मार्केट 6 से 7, फिर ऐसे बढ़ती फिर अगस्त अक्टूबर के बाद मार्केट फिर अचानक 10, 22 से 30 से 40 ऐसे बढ़ती फिर वो 50 को क्रॉस किया। उसके बाद फिर मार्केट डिप में आए, फिर एक बार ऊपर आई 64,000 एंड दोबारा से मार्केट डिप में गई, 28,000 तक गई। उसके बाद फिर मार्केट ने 69,000 का अप लिया, और अभी भी वही चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। सोलाना प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त ये पोजीशन के अंदर है कि उसकी वैल्यू जो है वो $260 से आगे बढ़ती हुई $500 तक भी जा सकती है। तो इट्स टाइम टू परचेज। दूसरे नंबर बात करेंगे मैटिक के बारे में। तो मैटिक की भी ये सिचुएशन है, मैटिक $1 पर बहुत जल्द पहुंचने वाला प्रोजेक्ट है। नीचे आता है तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है जो जल्द से जल्द प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। तो जिन लोगों को जल्द से जल्द प्रॉफिट चाहिए, और मेरे लिहाज से जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस प्रोजेक्ट के अंदर, मैटिक के अंदर खासकर जो मैंने तजुर्बा किया है कि ये बहुत बार $1 के ऊपर टच किया है और बड़ी डिप वैल्यू में गया 0.4, 0.3, तो वहाँ से भी परचेजिंग की है और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है दिया है, और हमने सेलिंग भी की, अच्छा प्रॉफिट गेन किया। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो जल्द से जल्द प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत जल्द $1, $2, $3 से बढ़ती हुई $5 तक भी जा सकती है बहुत कम टाइम के अंदर। तो मैटिक यहाँ पे उन लोगों के लिए जो 2024-2025 में अच्छा जो है वो प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में मैटिक कॉइन लाजमी होना चाहिए। मैटिक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सोलाना के बाद मुझे ऐसे समझ आती है कि अगर आप सोलाना प्रोजेक्ट 5 से 6 कॉइन या 10 कॉइन नहीं परचेज़ कर सकते, तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप लोग मैटिक कॉइन्स जो है वो परचेज़ करें। अपनी वैल्यू आपने सजेस्ट करनी है कि फाइनेंशियली आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कितना कर सकते हो, क्या हिसाब है, ये सारा कुछ आप लोग खुद जज करना है। तो ये जो है वो सूरत हाल है। उसके बाद बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम के अंदर ऐसी वैल्यू के अंदर है कि अगर आप लोग परचेजिंग करें तो आपको बड़े हैवी तादाद में कॉइन्स मिल जाते हैं। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है, मैटिक के बाद अगर इसकी वैल्यू 0.5 सेंट तक भी पहुँच गई ना, तो आपको इतना प्रॉफिट दे देगा कि आपकी सोच है। अगर इसकी वैल्यू इस वक्त 0.07 है, 0.8 है, इस तरह की जो है वो चल रही है, तो यहाँ पर अगर आप लोग परचेजिंग करते हैं, आप खुद हिसाब लगा लेगा कि आपको $50 के कितने कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, और जब उनकी वैल्यू 0.5 पे आएगी तो आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी और मुझे प्रॉफिट कितना मिला। और ऐसा पॉसिबल है, जब मार्केट बुलिश करेगी, मार्केट आगे बढ़ेगी, तो डॉज कॉइन ने 0.1 पे भी आना है, 2 पे भी आना है, 3 पे भी आना है, 4 पे भी आना है, और जो इसका ऑल टाइम हाई है 0.7, उसको ब्रेक करके उसको $1 तक पहुंच जाता है। तो इस वक्त आपकी अगर परचेजिंग होगी तो मैं समझता हूँ आपको बहुत फायदा हो सकता है। आपको मैं इससे जो है वो रिलेटेड एक मिसाल बताता हूँ आडा कॉइन के बारे में। आडा की प्राइस जो है वो 2021 के स्टार्ट में जो है वो 0.0 जो है वो समथिंग थी, और वो 0.1 पे ऊपर भी नहीं था, बल्कि उससे भी डाउन था।
ठीक है, तो उससे भी डाउन था। तो अचानक से वो प्रोडक्ट बढ़ता बढ़ता $1 तक आ गया, $1 से वो $3 तक चला गया। और वो लोग जिन लोगों ने 2020 में आडा कोइन के अंदर परचेजिंग की थी, उन लोगों को एक अनलिमिटेड सा प्रॉफिट देखने को मिला। 2021 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिला है। तो डॉज कोइन यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी एक बार फिर बदल सकता है। इसके बाद बात करेंगे XRP के बारे में। XRP की जो प्रेडिक्शंस हैं बहुत सारे लोग करते हैं, जिनमें बड़े बड़े जो है वो सीनियर जो है, जिनकी मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, और बिल्कुल उनकी रिसर्च बहुत हाई होती है। और उनके रिसर्च के मुताबिक अगर XRP अगर ऑफिशियली अगर यहाँ पर अगर बुलिश करना स्टार्ट मार दे तो इसकी वैल्यू $100 से कम नहीं, जो इसका एल्गोरिथम है, जो इसका सिस्टम है। क्योंकि अदालत ने इसको पकड़ा हुआ था, फिर FIR जो है वो इसके ऊपर कट रही थी। अब अदालत ने भी मना कर दिया, इसके रिलेटेड कोई FIR नहीं होगी और यह बड़े स्मूथली और अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट में ये वैल्यू बढ़ाता, क्योंकि इसको एथेरियम के साथ रिलेट किया जाता था एक टाइम, ठीक है। तो XRP यहाँ पर जो है इस तरह की पोजीशन में है। तो XRP की वैल्यू भी आप लोग दे सकते हैं 0.65, तो ये उसके अंदर रहता है। तो आप लोग अगर चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 0.0 समथिंग के ऊपर भी XRP को परचेज़ किया है, जो पिछले दिनों में जो उसका वैल्यू थी। तो ये भी वो चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारे कैटेगरी 4 प्रोडक्ट, सोलाना, मैटिक, डॉज कोइन, XRP, चारों के बारे में सोचिएगा और इनका पोर्टफोलियो का अपना हिस्सा बनाइएगा। आपको पहले बता रहा हूँ 2024-25 उससे पहले आपको अलर्ट दी जा रही है, हाल्विंग पीरियड से पहले। और ये टाइम है, हम लोगों ने वीडियो बनाते रहने हैं, उन्हें बताते रहना है, पब्लिक को एंगेज करते रहना है अपने साथ कि वो बेहतर अपनी चॉइस जो है वो रखें, क्योंकि रिस्क है, ठीक है। स्कैम होते हैं मार्केट में, कुछ भी किसी वक्त हो सकता है। तो हम लोगों ने तो पब्लिक को चॉइस देनी है कि वो रिसर्च के मुताबिक कौन सा प्रोडक्ट जो है वो समझते हैं कि उनको फ़ायदा हो सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में 8-10 उससे ज़्यादा जितना आप रखना चाहते हैं हो सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो आपका हाल्विंग पीरियड से पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।